हम डियर स्टूडेंट कैसे हैं बेटा, आप सब खैरियत से हैं। अच्छा बच्चों, आज का लेक्चर नंबर 1 जो है न्यूमेरिकल एनालिसिस के ऊपर है। न्यूमेरिकल एनालिसिस की बुक जो है ये एमएससी मैथमेटिक्स से 7th सेमेस्टर में पढ़ाई जाती है, और बीएस मैथमेटिक्स 7th सेमेस्टर में, और एमएससी 3rd सेमेस्टर में पढ़ाई जाती है। और ये सीएस में भी पढ़ाई जाती है। सीएस बीएस सीएस है या एमसीएस है, उसमें उसके अंदर ही पढ़ाई जाती है ये। उसके लिए कुछ न्यूमेरिकल एनालिसिस के अंदर जो पहला टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ वो एरर एनालिसिस का है। अब एरर एनालिसिस के अंदर क्या है जी, व्हाट इज़ एरर। एरर क्या होती है आप सब जानते हैं। एरर जो होती है ह्यूमन एरर भी होती हैं, कुछ टाइपिंग मिस्टेक भी होती हैं, कुछ हम अप्रॉक्सीमेट करके भी लिख लेते हैं वैल्यूज़ को, कुछ हम राउंड करके भी लिख देते हैं, या कोई डाटा हम क्या करते हैं वो कंप्लीट नहीं लिखते, उसके अंदर शॉर्ट कर लिख देते हैं। उससे क्या होता है, जब हम कैलकुलेशन करते हैं उसके अंदर कैलकुलेशन के अंदर क्या आती है, एरर आती है। ठीक है बेटा। अब ये एरर को हम यहाँ पर किस तरह डिफाइन करते हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस के अंदर। द डिफरेंस बिटवीन एग्जैक्ट वैल्यू एक्स एंड गिवन अप्रॉक्सीमेट वैल्यू एंड गिवन अप्रॉक्सीमेट नंबर एक्स स्टार। एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी, एक्स होगी, और अप्रॉक्सीमेट नंबर क्या होगा, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या होगी, एक्स स्टार होगी। उसका फार्मूला क्या बनेगा, एरर इज इक्वल टू ई आई। ई का मतलब एरर है, एरर को हम ज़ाहिर करते हैं ई से, और एग्जैक्ट वैल्यू माइनस अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। अब एग्जैक्ट वैल्यू और ई आई क्या होगा, फार्मूला क्या बनेगा, एक्स माइनस एक्स स्टार बनेगा। ये हमारे पास क्या हो गया, एरर की डेफिनेशन आ गई बेटा। ठीक है। अब इसकी एग्जांपल देना चाहूँ तो एग्जांपल आप दे सकते हैं कि अगर मैं कहूँ कि एग्जैक्ट वैल्यू मेरे पास है 5.25 है। अब जो मैं एक्स अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 5.2 है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। जब इनका डिफरेंस निकालेंगे तो डिफरेंस कितना आएगा जी, तो 0.05 इसका एरर आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये है। अब इसकी एग्जांपल मैं एक और देना चाहूँगा कि अगर हम फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट जो है, एक लड़का जो है वो अपनी फौज में जाता है मेडिकल टेस्ट के लिए, वहाँ पर अपने हाइट मेजर करवाने के लिए जाता है, तो उसकी हाइट थोड़ी सी कम लग रही होती है। उसे फील होता है कि शायद मेरी थोड़ी सी हाइट कम है। अपनी हाइट पूरी करने के लिए वो सांस रोक के अपने आप को ऊंचा करेगा, हाइट बराबर करने की कोशिश करेगा। जब वो पूरी हाइट पूरी करने की कोशिश करेगा तो वो एक आदमी आता है जो चेकर होता है, जो मेडिकल कर रहा होता है, वो क्या करता है, उसकी पेट में उंगली मारे, ऐसे करके उंगली मारेगा तो उसके पेट वो क्या हो जाए, नीचे हो जाएगा। जब उसकी एक्चुअल हाइट क्या थी, वो कितनी थी, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ 5 फीट 4 इंच थी। जब वो झुका नीचे हुआ तो उसकी हाइट क्या होगी, कम होगी, 5 फुट 2 होगी फॉर एग्जांपल। जब उसकी हाइट, इन दोनों का जो डिफरेंस है, तो ये एक एक्चुअल हाइट थी और ये मेजर वैल्यू थी, हाइट थी, ये इनका डिफरेंस जो आएगा वो कितना आएगा, 0.2 इसका डिफरेंस आएगा। ये डिफरेंस जो है ये क्या होता है, एरर होता है। ठीक है बेटा। अब ये थी मेजरमेंट एरर की तरफ चली जाती बात है, तो एरर है। एरर की डेफिनेशन के अंदर मैंने बता दिया कि एक्चुअल ट्रू वैल्यू क्या थी, हमारी एग्जैक्ट वैल्यू क्या थी वो, और अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या कर दी हमने, वो कर दी। तो इसके अंदर जो एरर आएगा इसी का कहा जाता है एरर, जो डिफरेंस होता है उसे क्या कहा जाता है, एरर कहा जाता है। ठीक है बेटा। तो आगे अब एब्सोल्यूट एरर है बेटा। एब्सोल्यूट एरर क्या होती है कि हम क्या करें, अगर ये एरर का फार्मूला जो हमने लिखा है, इसी फार्मूले का हम क्या ले ले, मोड ले ले। मोड का मतलब क्या होता है कि ये दो लाइनें लगाई हैं ना, ये दो लाइनें जो होती हैं, ये मैं कहता हूँ कि ये पहरेदार है। यहाँ पर पहरेदार है या चौकीदार है। ये चौकीदार क्या करेंगे, अगर इनका डिफरेंस जो आएगा नेगेटिव आता है, तो वो नेगेटिव साइन को क्या करेगा, किक मार के बाहर निकाल देगा, माइनस को इग्नोर कर देगा। तो वैल्यू किस में ली जाएगी, पॉजिटिव ली जाएगी। इसका मतलब क्या होगा, जो मोड का मतलब है, जो डिफरेंस आएगा वो नेगेटिव हो तो उसको हम क्या लिखेंगे, पॉजिटिव लिखेंगे। ये एब्सोल्यूट एरर बन जाती है। देखें जी, टेकिंग मॉडुलस वैल्यू ऑफ द एरर, कि अगर हम इस एरर का मॉडुलस ले लें, मॉडुलस वैल्यू ले लें, इस कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर कहा जाता है। अब एरर की डेफिनेशन हमने ऊपर भी फार्मूला लिखा था, एरर का फार्मूला यहाँ पर भी लिख दिया मैंने ताकि आपको मज़ीद समझ आ जाए। अब ई आई जो एरर है, एक्स माइनस एक्स स्टार, ए का मतलब क्या है, एब्सोल्यूट एरर है। हमने क्या किया, इसका मॉडल ले लिया तो हमारे पास क्या बन गया, ये एब्सोल्यूट एरर का फार्मूला बन गया। लो जी, अब हम क्या करते हैं, इसकी एग्जांपल लेते हैं। एग्जैक्ट नंबर हमारे पास कितना, 4.83 है। तो अप्रॉक्सीमेट नंबर मेरे पास कितना है, एक्स स्टार इक्वल टू किसके बराबर है, 4.832 है। अब क्या करें, इन दोनों का जब डिफरेंस निकालेंगे, आप यहाँ पर इसको माइनस करें तो ये देखें कैलकुलेटर के ऊपर माइनस करते हैं जी, क्या हमारे पास नंबर है जी, नंबर है हमारे पास 4.83 है हमारे पास नंबर। तो आगे हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे 4.832। ये देखें बेटा, अब देखें इसको मैंने 2 तक फिक्स किया था, इस वजह से इसका आंसर कम आ रहा है, तो मैं इसे 4 तक कर लेता हूँ। ये चेक करें बेटा, ये इसका आंसर क्या आ गया, ये मैंने माइनस किया तो आंसर कितना आ गया, -0.0020 इसका आंसर आ गया जी। ठीक है बेटा। अब ये किस में आंसर आया था, नेगेटिव आया था।
तो नेगेटिव को मैंने इस मोड को ऐसे क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया, तो आंसर हमारा क्या बन गया 0.002 इसका एब्सोल्यूट एरर बन गई बेटा। ठीक है जी। अच्छा बट बेटा आगे है रिलेटिव एरर। हमारी रिलेटिव एरर क्या होती है कि अगर हम क्या करें, जो हमने एब्सोल्यूट एरर निकाली है उसको क्या करें, हम एग्जैक्ट नंबर पे डिवाइड कर दें, तो हमारे पास क्या आ जाती है, रिलेटिव एरर आ जाती है। उसे क्या डेफिनेशन पढ़ते हैं जी, द रेशियो ऑफ द एब्सोल्यूट एरर to the actual value of the quantity. The actual value is not given that given not not given relative error is defined as। ठीक है बेटा, इज क्या रिलेटिव एरर आर ई एक्स इज इक्वल टू ए डॉट ई एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय एग्जैक्ट वैल्यू का मोड। ठीक है जी। अब क्या करें, जब हम वैल्यूज पुट कर देंगे, आगे क्वेश्चन इसका मैं करवाऊंगा, जो मैंने लिखी है एग्जांपल, इसको आगे मैं सॉल्व करूंगा। आगे क्या परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर क्या होती है कि हम क्या करें, अगर रिलेटिव एरर को मल्टीप्लाई कर दें किसके साथ, 100 के साथ, तो हमारे पास वो क्या आ जाएगा, परसेंटेज एरर आ जाएगी। तो लिखा हुआ द इफ़ द रिलेटिव एरर एक्सप्रेस्ड इन द परसेंटेज, कि अगर हम क्या करें रिलेटिव एरर को परसेंटेज में एक्सप्रेस कर दें या मल्टीप्लाई कर दें 100 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, परसेंटेज एरर आ जाती है बेटा। ठीक है जी। आगे अब ये चार मैंने डेफिनेशन पढ़ाई हैं, अब इनके चार के चारों का क्या करते हैं, हम क्वेश्चन करते हैं जी। देखिए जी बेटा, अच्छा बच्चों ये देखें, अब क्वेश्चन है जी मेरे पास, इफ़ द एग्जैक्ट वैल्यू, मेरे पास से एक मैंने ये नंबर लिया है, दो क्वेश्चन लिखे हैं इसके अंदर मैं करूँगा, एक को मैं करूँगा, एक आप लोग खुद कर लीजिएगा, एक ये और एक ये देखें। अब देखें एग्जैक्ट वैल्यू मेरे पास 3.83 है, एंड और या और कर लें या एंड कर लें, एक मेरे पास ये है एक्स स्टार इज इक्वल टू 4.832 है। ठीक है बेटा। अब ये देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया, थोड़ी सी एक मिस्टेक है बेटा, एक मिनट, ये जो है ना हमारे पास ये नहीं है, इसके ऊपर स्टार नहीं है। ये जो क्वेश्चन है ना वो इधर इसके साथ मैच होता है, ये वाला, ये डाटा इसके लिए है। ठीक है बेटा। अब ये देखिए हमारे पास ये एग्जैक्ट नंबर है, ये हमारा अप्रॉक्सीमेट नंबर है, ये हमारा एग्जैक्ट नंबर है, ये हमारा अप्रॉक्सीमेट नंबर है। ठीक है। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, फाइंड दी एरर, एरर फाइंड करनी है, एब्सोल्यूट एरर फाइंड करनी है, रिलेटिव एरर फाइंड करनी है, और परसेंटेज एरर फाइंड करनी। ये बेटा आपने एक मैंने किया हुआ है, करूँगा, ये मैंने डाटा लिया, ये वाला डाटा मैंने लिया, ये देखिए 4.832 लिया, और एक्स स्टार जो मेरे पास ये एग्जैक्ट वैल्यू थी, ये मेरे पास अप्रोक्सीमेट वैल्यू थी, मैंने ले ली। क्या है जी, एक्स स्टार इक्वल 4.834 है, और ये हमारे पास कितनी एग्जैक्ट वैल्यू कितनी 4.832 है। अब देखिए हम एरर निकालेंगे, तो एरर का क्या बनेगा जी, यहाँ पर फार्मूले के अंदर पुट कर लें, तो हम क्या करेंगे जी, तो फार्मूले के अंदर हमारे पास क्या चीज़ आ रही है, एक्स हमारे पास कितना आ रहा है 4.832। अब ये वाली वैल्यू हमारे पास वैल्यू ये है 4.834 है। अब इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा, ई आई आ जाएगा। अब देखिए कैलकुलेटर के ऊपर हमने करना है ये इसको, अब ये देखिए हमारे पास यहाँ पर रख के करते हैं, क्या है जी 4.832 माइनस 4.834, अब इक्वल किया तो कितना आंसर आ रहा है बेटे, बच्चों देख लो, ये -0.002 आ रहा है इसका आंसर। क्या आंसर आ रहा है जी इसका, -0.002 आंसर इसका आ गया जी। ठीक है, एरर का। अब आगे हमने क्या निकालना है जी, हमने निकालना है एब्सोल्यूट एरर निकालनी है। अब क्या करेंगे, जब हमने ये एरर का यही आंसर हमने क्या करना है, इसी के अंदर पुट कर दें, यहाँ पर मॉड ले लें, -0.002 ये पॉइंट है, मॉड ले लेंगे, तो हमारे पास ई का आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, 0.002 आंसर आ जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा हमारे पास आंसर जी। ठीक है बेटा, समझ आ गई इसकी। अच्छा अब हमने लेना है ये वाला रिलेटिव एरर लेना है। रिलेटिव एरर के लिए हमने क्या करना है कि ए ई हमने ये निकाला था 0.002, उसको हमने किस पे डिवाइड करना है, एग्जैक्ट नंबर हमारे पास ये वाला एक्स, यही है ना फार्मूला एक्स का, तो हम लिख देंगे 4.832। अब इसको डिवाइड कर देते हैं हमने, यहाँ पर देखे मैंने इसका लिख लेते हैं, दोबारा लिख लेते हैं वैल्यू, क्या वैल्यू जी 0.002 डिवाइडेड बाय 4.832
832। तो क्या आंसर मिल रहा है हमें जी बच्चों, देख लो 0.004004 आंसर आ रहा है। कितना आंसर आ रहा है इसका, तो हमारे पास आर ई का आंसर आ गया कितना, 0.0004 इसका आंसर आ गया हमारे पास। रिलेटिव एरर भी आ गया। अब हमने क्या लेना है, परसेंटेज एरर लेना है। परसेंटेज एरर का हमने बताया था कि अगर हम रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर दें, रिलेटिव एरर हमने कितना निकाला, 0.0004 मल्टीप्लाई बाय 100। तो 100 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा इसका आंसर। यहाँ पर भी करते हैं ताकि आप कैलकुलेटर भी यूज़ करना आपको आए, कैसे हमने यूज़ करना है। मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें इसी को, तो हमारे पास आ जाएगा जी, ये देख लें इसका आंसर। क्योंकि मैंने वैसे डायरेक्ट कर दिया था, तो वैल्यू मौजूद थी इसलिए मैंने यहाँ पर कर दिया, तो इसका आंसर ये हमें दे रहा है। तो अगर हम इसको ये वाली वैल्यू लिखेंगे राउंड करके, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 0 पॉइंट, इसी को देखें तो हमारे पास 0.04 आंसर इसका मिल रहा हमें परसेंटेज एरर का। ठीक है बेटा, समझ आ गई बच्चों। अच्छा, आगे हमने बात करनी है ट्रंकेशन एरर। ट्रंकेशन का मतलब क्या होता है कि हमने वैल्यू को ट्रंकेट कर देना है, यानी कि इग्नोर कर देना है, छोड़ देना उनको, उसे कहते हैं ट्रंकेट करना। जैसे कि मैं कहूँ कि दे आर कॉज्ड बाय यूजिंग द अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट और ऑन रिप्लेसिंग एन इनफाइनाइट प्रोसेस। इनफाइनाइट प्रोसेस को हम क्या करेंगे, रिप्लेस कर दें किसमें, फाइनाइट वन में, कि फाइनाइट बना लेंगे। जैसे देखिए हमारे पास कॉज का ये एक फार्मूला है, इसको क्या करेंगे, इसके अंदर हम ये वाली हायर जो वैल्यूज है ना 4 के बाद वाले, इन सब को क्या करेंगे, ट्रंकेट कर देंगे। इनको क्या कर देंगे हम, ट्रंकेट कर देंगे। ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एक्स बन जाएगा। अब ट्रंकेट करने के बाद जो हमें हासिल होती है वैल्यू, वो क्या होती है, कॉज एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 ओवर 4 फैक्टोरियल। अब ये ट्रंकेटेड वैल्यू है और ये हमारे पास क्या एक्चुअल वैल्यू है। अब इसका फार्मूला क्या बनता है ट्रंकेशन एरर का, इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्टार। वही जो हमने एरर पढ़ी थी वही फार्मूला चलता आ रहा है, आपको पता है एरर का फार्मूला वही चलेगा ना। अब ट्रंकेट और एक्चुअल वैल्यू हमारे पास ये थी और ट्रंकेटेड वैल्यू ये थी, इसमें से इसको माइनस किया तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ट्रंकेशन एरर बन जाएगा बेटा। ठीक है बच्चों। अच्छा, आगे हमारे पास क्या है, राउंडिंग एरर। अब राउंडिंग एरर नाम से ही ज़ाहिर है कि राउंडिंग एरर क्या होता है कि राउंड कर देना किस चीज़ को। हमारे पास वैल्यूज ज़्यादा होंगी तो हम क्या करेंगे, क्लोज करके छोटी सी वैल्यू बना के लिख लें, उसे कहते हैं राउंडिंग। जैसे कि द डिफरेंस बिटवीन सच अ राउंड फिगर एंड एग्जैक्ट फिगर इज कॉल्ड द राउंड ऑफ एरर। अब जैसे कि यहाँ पर देखें आप लोग, ये आपको नज़र आ रहा होगा कि राउंड ऑफ, ये इसको कहता है कि ये वाला नंबर दिया हुआ है हमारे पास 35.46735 दिया हुआ है। अब कहता है इस नंबर को क्या करो कि आप क्या करो, करेक्ट टू 4 डेसिमल डिजिट में क्या करो राउंड कर दो। हम क्या करेंगे, राउंड करके लिखेंगे, हमने 2 डिजिट दिए हैं, आगे पॉइंट के बाद 2 डिजिट लेने, बाकी सारे हमने राउंड कर देने, छोड़ देने हैं। द नंबर राउंड ऑफ टू 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, हमारे पास क्या बनेंगे, हम क्या करेंगे 35.4, अब ये 7 था ना, तो 7 से 6 को क्या बना देगा, 7 बना देगा। क्योंकि ये क्लोज टू क्या जा रहा है, 1 की तरफ जा रहा है, इसलिए क्या करेंगे ये 7 बना देगा। अब देखिए डिजिट क्या बना, 35.47 हमारे पास क्या आ गया, राउंडिंग बन गया। अब क्या करें आप, इस ये राउंड फिगर में से ये फार्मूला देखें ना, यहाँ पर क्या लिखा, राउंड फिगर, ये राउंड फिगर आ गई हमारी, इसमें से इसको माइनस कर दें। अब राउंड फिगर में से एक्चुअल नंबर ये वाला, इसमें से इसको माइनस करने से जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, राउंडिंग एरर आएगा बेटा। ठीक है बच्चों, उम्मीद है समझ आई होगी, इंशाल्लाह समझ आ गई होगी बच्चों को। अगर किसी का फिर भी कोई इश्यू हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं बच्चों। अच्छा, आगे एक छोटी सी मैंने डेफिनेशन, जगह थोड़ी कम थी, मैंने इसलिए इस फॉर्म में लिख दिया इसे। क्या थे, इनहेरेंट एरर। इनहेरेंट एरर की डेफिनेशन क्या है जी बेटा, इनहेरेंट एरर की डेफिनेशन, द एरर्स विच आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन द स्टेटमेंट ऑफ अ प्रॉब्लम बिफोर इट्स सोल्यूशन आर नाउन एज इनहेरेंट एरर। अब बेटा इसकी एग्जांपल मैं बताता चलूँ आप लोगों को, ये बड़ी आसान सी एग्जांपल आप समझ सकते हैं। कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि हमारे पास एक कॉलेज ए है, कॉलेज ए है, कॉलेज ए। अब कॉलेज ए के अंदर कहते हैं कि हमारे पास जो स्टूडेंट हैं, टोटल स्टूडेंट जो उनके पास मौजूद बैठे हैं, वो कहते हैं जी 4332 बैठे हुए हैं। जब आप डाटा कैलकुलेशन करते हैं तब वो कहते हैं जी कम ग्राउंड करके लिख लेते हैं, कॉलेज ए का जो स्टूडेंट हैं वो कहते हैं जी 4000 है। ठीक है, इसी तरह कहते हैं कि कॉलेज बी है, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो 5340 है।
अब इसका भी लिख लेते हैं, राउंड करके हम क्लोज़ करके लिख लेते हैं 5000 लिख लेते हैं। तो अब ये जो हमने काम किया, एक्चुअल डाटा हमारे पास ये था, एक्चुअल वैल्यू ये थी, हमने क्या कर दिया, उनको ऐसे इस फॉर्म में लिख लिया, पूरी पूरी वैल्यू लिख ली हैं। तो हमने भी क्या किया, इस डाटा में जब ये पूरी पूरी वैल्यू लिखेंगे, ये वाले जो काम होगा ये क्या होगा, इनहेरेंट एरर कहलाएगा। जब इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये एरर आ जाएगी बेटा। ठीक है बच्चों, ये था मेरा बच्चे आज का लेक्चर था हमारा एरर के ऊपर। अगर फिर भी किसी बच्चे को इसमें डाउट हो मेरा पुत्र, आप मुझसे विदाउट एनी हिचकिचाहट मुझसे पूछ सकते हैं। उम्मीद है कि सबको समझ आई होगी। कोई इश्यू हो तो अकेला पूछ सकते हैं मेरा पुत्र, मैं हाजिर। अल्लाह हाफ़िज़।